क्या वास्तव में ज्यादा फोन चलाने से हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं? और आज आप हकीकत का एक नर का दरवाजा देखने वाले हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ज्यादातर इंडियन ट्रक्स पर इन तरीके की ब्लैक चोटियों को लटकाया ही क्यों जाता है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आए तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चाहे इंसान हो या फिर जानवर, एक टाइम के बाद सभी की बॉडी इवॉल्व होती है और उसी का ही जीता जागता एग्जाम्पल अभी रिसेंट टाइम में हमें चाइना में देखने को भी मिल रहा है। एक्चुअली गाइस, अगर आपको ये याद होगा तो आज से कुछ एपिसोड्स पहले मैंने आपको ये बताया था कि कैसे हम इंसानों की आंखों का कलर ओरिजिनल ग्रीन से कन्वर्ट होकर डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक की तरफ शिफ्ट कर गया है। वहीं क्या आपको पता है कि अब इसी सेक्टर में और ज्यादा इवॉल्व होते हुए अब हमें चाइना के अंदर बहुत से ऐसे लोगों में एक ऐसा म्यूटेशन भी देखने को मिल रहा है जिसके अकॉर्डिंग वो लोग बिल्कुल ही डार्क अंधेरी भरी रातों में भी आसानी से चीजों को देख पा रहे हैं। मतलब लिटरली जिस अंधेरे में हम और आप एक कदम भी आगे ना बढ़ा पाए, उतने घने अंधेरे में उन्हें वो सारी ही चीजें दिख रही हैं जो कि इंसान के द्वारा देख पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब इंटरेस्टिंगली जब इन लोगों के ऊपर रिसर्च को कंडक्ट किया गया तो कुछ चाइनीज डॉक्टर्स का ये मानना है कि टाइम टू टाइम कुछ लोगों के अंदर एक ऐसी रेयर कंडीशन म्यूटेशन के थ्रू डेवलप हो रही है जिसमें उनकी आंखों में टेपेटम ल्यूसिडम नाम की लेयर डेवलप हो जाती है। बेसिकली ये वही लेयर होती है जिसकी वजह से जो बिल्लियां होती हैं वो भी बेहद ही आसानी में अंधेरे में किसी भी चीज को देख पाती हैं। अब इंटरेस्टिंगली ऐसा ही कुछ म्यूटेशन हमें आज से पहले अफ्रीका के कुछ लोगों में भी देखने को मिला था, जिससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि आज से कुछ टाइम के बाद जब हम ह्यूमंस और ज्यादा इवॉल्व होंगे तो शायद हम सभी दूसरे जानवरों की तरह घनी अंधेरी रातों में चीजों को देख पाएंगे। एक्चुअली में जब ऐसा होगा तो ये किसी सुपर पावर से कम बिल्कुल भी नहीं होगा। गाइस, क्या आपको पता है कि अभी रिसेंटली इंडियन रेलवेज के द्वारा एक ऐसी रिपोर्ट भी दुनिया के सामने रखी गई है जिसे देख सभी लोग दंग हैं। एक्चुअली गाइस, अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवेज, भारतीय ट्रेन से हर साल लगभग 70 से 90 एलिफेंट्स, 150 से 200 काउज और लगभग 200 से 300 बफेलोस टकराकर इस दुनिया को अलविदा कह जाती हैं। एंड इंटरेस्टिंगली बात अगर छोटे मोटे एनिमल्स की जाए तो भाई उनकी क्वांटिटी तो 1000 से भी ज्यादा क्रॉस कर जाती है। अब गाइस, इस केस में ना सिर्फ उन एनिमल्स को इस चीज से नुकसान होता है बल्कि इंडियन रेलवेज को भी बहुत बड़े स्केल पर डैमेज का खर्चा उठाना पड़ता है। बट व्हाट इफ कि एक दिन आपको अचानक से ये पता चले कि अब इंडियन रेलवेज के साथ आगे आने वाले समय में ऐसी कोई भी परेशानी हमें कभी भी देखने को मिलेगी ही नहीं। एक्चुअली गाइस, रिसेंटली हमारी इंडियन रेलवेज इंडिया के अंदर ट्रेन एयरबैग फैसिलिटी को इंस्टॉल करने के बारे में सोच रही है। बेसिकली ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें लगे सेंसर ट्रैक पर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को कुछ मीटर पहले ही डिटेक्ट करके उन्हें और ट्रेन को सेव करने के लिए कुछ इस तरीके से अपने एयरबैग्स को खोल देते हैं। इंटरेस्टिंगली रिसेंट टाइम में ये टेक्नोलॉजी स्विट्जरलैंड के अंदर बहुत बड़े स्केल पर फेमस भी हो रही है, जिसके चलते हुए हमारी इंडियन रेलवेज भी अब इस टेक्नोलॉजी को इंडिया के अंदर लाने के ऊपर विचार कर रही है। और अगर ऐसा हो जाता है तो नो डाउट आगे आने वाले कुछ ही समय के अंदर हमें ऑलमोस्ट सभी वंदे भारत ट्रेन में इन तरीके की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती हुई नजर जरूर आएगी। एंड बिलीव मी, अगर ऐसा हो जाता है तो ट्रेन के अंदर बैठे हुए पैसेंजर और बहुत से बेजुबान जानवरों की जिंदगी अपने आप ही बच जाएगी। गाइस, आपने भी अपने घर में या फिर बाहर एक लिजर्ड यानी कि छिपकली तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि 99% जो स्पीशीज लिजर्ड की होती हैं उनकी आईलिड यानी कि पलकें बिल्कुल भी नहीं होती। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन तो सबसे बड़ा खड़ा होता है कि अगर एक स्पीशी की पलक है ही नहीं तो आखिर वो अपनी आंखों को साफ करती कैसे है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन एक लिजर्ड अपनी आंखों को अपनी टंग से चाट कर साफ करती है। लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस एक या फिर उससे भी ज्यादा घंटों में सिर्फ 1 या 2 बार ही होता है, तो हमें से बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने एक लिजर्ड को अपनी आंख को अपनी टंग से चाटता हुआ बेहद ही डिटेल वे में देखा होगा। तो हर बार की तरह जो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता वही तो दिखाते हैं हम। दोस्तों, वेब की स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक लिजर्ड को अपनी आंखों से अपनी टंग को साफ करते हुए बेहद ही स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे एक लिजर्ड कितनी सफाई से अपनी टंग से अपनी आंखों को साफ करती रहती है। तो गाइस, टेक्निकली अभी आपने कुछ रेयर तो जरूर देखा है। गाइस, क्या आपको पता है कि माइकल जैक्सन इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे मेगा स्टार बने थे जो जब भी शॉपिंग करने जाया करते थे तो उस पूरे शॉपिंग मॉल को आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाता था। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी से ही मिलते जुलते एक सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट को भारत के सेलिब्रिटीज के द्वारा भी साइन किया जाता है, जिसके बारे में मेजॉरिटी ऑफ लोगों को तो
भनक तक नहीं होती। एक्चुअली गाइस, इंडिया में प्रेजेंट डेट में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सलमान खान, आमिर खान और करीना कपूर खान इकलौते ऐसे बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जो कि एक ऐसे एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर चुके हैं जिसके अकॉर्डिंग जिस भी दिन अगर उन्हें शॉपिंग करनी होती है तो कुछ पर्टिकुलर मॉल्स लेट नाइट लोगों के बंद होने के बाद भी सिर्फ इन्हीं के लिए ही ऑपरेट होते रहते हैं। अब इंटरेस्टिंगली इस चीज से एक तरफ जहां ये सेलिब्रिटीज पब्लिक की भीड़ भाड़ से बचकर आसानी से शांति से शॉपिंग कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो मॉल्स जो स्पेशली इनके लिए ही रात में खोले जाते हैं वो भी इनसे हर विजिट के लगभग 5 से 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा चार्ज आसानी से कर लेते हैं। और यही एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए ये सेलिब्रिटीज आपको कभी भी किसी भी शॉपिंग मॉल में कभी शॉपिंग करते हुए नजर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। गाइस, जब भी हम किसी भी ग्रोसरी शॉप से कुछ भी परचेज करते हैं या फिर नॉर्मली ई कॉमर्स वेबसाइट से अगर कुछ भी मंगाते हैं तो आपने इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि उस प्रोडक्ट के साथ हमें एक व्हाइट कलर का बिल देखने को मिलता है जिसके ऊपर ब्लैक इंक से प्रोडक्ट की डिटेल्स या फिर प्राइसेस लिखे होते हैं। अब नॉर्मली हम उस बिल को अपने हाथों से उठाकर आराम से पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में एक इंसान चाह कर भी कभी उस बिल को टच नहीं कर सकता। So now the point is this कि आखिर बिल जैसी चीज को इंसानों को छूने से रोका ही क्यों जाता है। एक्चुअली गाइस, साल 2022 में बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर एक ऐसी रिसर्च को कंडक्ट किया था जिसमें उन्हें यह पता चला कि जो भी इंसान रेगुलर बेसिस पर इन तरीके की बिल्स को अपने हाथों से टच करता है उनके इनफर्टाइल, हार्मोनल इनबैलेंस और यहाँ तक कि कैंसर होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इन बिल्स के अंदर जिस तरीके की इंक का इस्तेमाल किया जाता है उसमें बिस्फेनॉल या फिर बीपीए केमिकल्स का यूज किया जाता है जो कि आसानी से सिर्फ टच करने की वजह से ही एक इंसान के ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस रिसर्च में सिर्फ गोरे डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि हमारे मुंबई के वॉक हार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर अनिकेत मुले भी शामिल थे। अब इंटरेस्टिंगली जैसे ये रिसर्च पूरे तरीके से ऑथेंटिक प्रूफ हुई, बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज आज की डेट में एक ऐसे नए नियम को अपने यहाँ पर अप्लाई कर चुकी हैं जिसके अकॉर्डिंग जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं वो इस बिल को या तो इस तरीके से रैप करके देंगे कि वो इंक एक इंसान के हाथ पर कभी भी लगेगी ना, या फिर वो बिल को ही पूरे तरीके से डिजिटली बनाएंगी। और ये चीज वहां पर सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट पर ही नहीं बल्कि ऑलरेडी सभी ग्रोसरी स्टोर्स के ऊपर भी अप्लाई की जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस सेक्टर में अभी इंडिया इतना ज्यादा सीरियस नहीं है तो यहाँ पर हम ये गलती रोज करते हैं। तो गाइस, अगर आप भी इस चीज से बचना चाहते हैं तो जब भी आप उन तरीके के बिल्स को हाथ से टच करें तो उस एरिया से टच कीजिएगा जहां पर कोई भी इंक ना हो, ब्लैंक जगह हो, आसानी से बिल को उठाइए और आप कहीं पर भी उसे रख सकते हैं। गाइस, स्वर्ग और नर्क की बातें ऑलमोस्ट हर एक धर्म में कही जाती है, लेकिन उन सभी धर्मों के अकॉर्डिंग ये जो दो लोग होते हैं वो हमारी अर्थ पर मौजूद नहीं है, वो कहीं बाहर ही मौजूद हैं। बट व्हाट इफ कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हमारी अर्थ पर एक्चुअली में आज की डेट में भी एक नर्क का दरवाजा मौजूद है। एक्चुअली गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन टर्की के हीरापोलिस शहर में मौजूद इस दरवाजे को गेट ऑफ हेल के नाम से जाना जाता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आज तक जो भी इंसान, जानवर या इंसेक्ट ने एंट्री ली है उसका पत्ता एक ही झटके में इस दुनिया से कट गया है। एक्चुअली गाइस, बात अगर लोकल लोगों की जाए तो उनके अकॉर्डिंग ये एक प्राचीन मंदिर का दरवाजा है जिसमें देवताओं को खुश करने के लिए जानवरों की बलि को दिया जाता था। और इसलिए इस गेट के अंदर उनके अकॉर्डिंग एंशिएंट ग्रीक देवता मौजूद हैं जो जब भी सांस लेते हैं तो उनकी सांसों की वजह से इस गेट के अंदर मौजूद कोई भी लिविंग थिंग एक ही झटके में खत्म हो जाती है। अब इंटरेस्टिंगली इस थ्योरी को सुनने के बाद जब बहुत सी आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने इस गेट को इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें भी इसके अंदर से काफी अजीब अजीब चीजें देखने को मिली हैं। तो वहीं दोस्तों, अब बात अगर साइंटिफिक की जाए तो रिसर्चर्स का ये कहना है कि इस गेट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़ी क्वांटिटी में रिलीज होती है, लेकिन ये कहना भी बिल्कुल ही तरीके से क्लियर होगा कि ये क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो एक इंसान का पत्ता इस दुनिया से कटवा सके। और शायद यही एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए क्योंकि साइंस अभी तक इस रात से पर्दा उठा ही नहीं पाई है तो कहीं ना कहीं इस गेट को आज भी गेट ऑफ हेल के नाम से जाना जाता है, जिसे यहाँ के और आसपास के लोग आज भी नर्क का दरवाजा समझते हैं। मतलब गाइस, हमारी अर्थ बड़ी बड़ी मिस्ट्री से भरी हुई है। गाइस, क्या आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू ग्लोबल स्टैट्स हर साल पूरी दुनिया में लगभग 2.5 मिलियन से लेकर 3 मिलियन डिवोर्स को फाइल किया जाता है। तो वहीं अब बात अगर हमारे देश भारत की जाए तो भारत में ये आंकड़ा लगभग 2 से 2.5 लाख रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर पिछले 300 सालों में सिर्फ एक ही डिवोर्स हुआ है
एंड दैट्स मेक मी क्यूरियस कि आखिर वहां के लोगों में इतना प्यार बढ़ ही कैसे रहा है। एक्चुअली गाइस मैं बात कर रहा हूं रोमानिया की एक सिटी बायर्न की, जहां के एक ऑफिशियल लॉ के अकॉर्डिंग जो भी कपल डाइवोर्स को फाइल करेगा उसे 2 हफ्तों तक यहां पर मौजूद एक डिवोर्स रूम के अंदर अपने पार्टनर के साथ ही रहना पड़ेगा। अब इंटरेस्टिंगली बात अगर इस रूम की जाए तो इस रूम के अंदर आपको एक सिंगल बेड, सिंगल सोफा, खाने पीने की एक सिंगल प्लेट, सिंगल स्पून या फिर हर एक वो चीज सिंगल क्वांटिटी में देखने को मिलेगी जो कि नॉर्मल केसेस में एक कपल को अलग अलग ही चाहिए होती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये रूम इतना ज्यादा छोटा है कि अगर नॉर्मली एक सिंगल इंसान को भी ये कहा जाए कि भाई आप इस रूम में जाकर टाइम को स्पेंड कीजिए तो शायद इसके साइज को देखकर एक सिंगल इंसान भी कंफर्टेबल यहां पर फील बिल्कुल नहीं करेगा। अब इस कंडीशन में जब वहां के कपल को 2 हफ्तों तक लगातार इसी रूम में स्पेंड करने होते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, या यूं कहूं कि ऑलमोस्ट 100% केसेस में उनके बीच की सारी ही मिसअंडरस्टैंडिंग और गुस्सा गायब हो जाता है। और ये एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए इस टाउन में पिछले 300 सालों में सिर्फ एक ही डिवोर्स प्रॉपर तरीके से हुआ है। मतलब गाइस सिंपल लैंग्वेज में बिग बॉस का कॉन्सेप्ट भी फेल कर रखा है इस कंट्री ने, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस कंट्री और इस टाउन के नाम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो बाकी की कंट्री या टाउन तोड़ ही नहीं पा रहे। गाइस क्या आपको पता है कि बहुत सी रिसर्च से यह बात पूरे तरीके से क्लियर हो चुकी है कि जो डॉग्स होते हैं वो बेहद ही आसानी से इंसानों के अंदर से निकलने वाली वाइब को भांप लेते हैं। यानी कि एक डॉग जब किसी भी इंसान को देखता है तो उसको सबकॉन्शियसली पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान पॉजिटिव नेचर का है या फिर नेगेटिव। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि आप भी अपने डॉग के पूंछ हिलाने के सिर्फ गेस्चर को देखकर ये बेहद ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका डॉग जिस भी इंसान को देख रहा है उसे वो इंसान पॉजिटिव लग रहा है या फिर नेगेटिव। असल में दोस्तों साल 2018 में की गई रिसर्च से बात पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि ऑलमोस्ट 99% डॉग्स जब भी किसी भी इंसान को देखकर अगर अपनी पूंछ को हिलाते वक्त राइट साइड में ज्यादा झुकाते हैं तो इसका मतलब यह है कि सामने खड़ा हुआ वो इंसान उन्हें काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है और आपके डॉग को उस इंसान से कोई भी परेशानी नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आपका डॉग सामने खड़े हुए इंसान को देखकर लेफ्ट साइड में अपनी पूंछ को ज्यादा हिलाता है तो इसका मतलब यह है कि या तो डॉग उस इंसान को देखकर डरा हुआ है या फिर स्ट्रेस्ड है या फिर वो इंसान उसे काफी ज्यादा नेगेटिव वाइब्स दे रहा है। और ये रिसर्च कोई ऐसी हवा में नहीं की गई क्योंकि आप इस रिसर्च को नेशनल ज्योग्राफिक की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑथेंटिक रूप से देख भी सकते हैं। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि आज आपने अपने ही डॉग्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट को तो जरूर जाना है। गाइस हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि इस पूरी दुनिया में गोल्ड बहुत बड़ी क्वांटिटी में मौजूद है, क्योंकि अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है कि उस कंट्री ने इतने टन जो है सोने को रिजर्व कर रखा है, उस कंट्री ने उतने टन सोने को रिजर्व कर रखा है। तो भाई नॉर्मली एक इंसान अगर देखता तो उसको लगता है कि अभी तक ना इस दुनिया में बहुत ज्यादा सोना मौजूद है। बट एक्चुअली बेसिस पर क्या आपको पता है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग हम इंसान अपनी ह्यूमन हिस्ट्री में जितने भी गोल्ड को माइन कर पाए हैं अगर वो सारा ही गोल्ड मिला दिया जाए और उसे एक क्यूब बनाया जाए तो उस क्यूब का साइज सिर्फ इतना होगा कि उसकी हर एक साइड सिर्फ 22 मीटर की ही बनेगी। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में इस क्यूब की एक साइड की लंबाई लगभग उतनी ही होगी कि हम 5 या 6 मारुति स्विफ्ट कार को लें और बैक टू बैक एक के पीछे एक उन्हें लगा दे तो उनकी लंबाई होती। अब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये काउंसिल क्लियरली ये बोल चुका है कि ईयर बाय ईयर हम गोल्ड को कम क्वांटिटी में माइन कर पा रहे हैं, क्योंकि एक तो पहले से ही जो गोल्ड रिजर्व मौजूद है वो खत्म होते हुए चले जा रहे हैं। साथ ही साथ नई माइनिंग करने के लिए लोकेशन का पता लगाना और एनवायरमेंट फ्रेंडली लॉस को फॉलो करने के चक्कर में इन सब का खर्चा काफी ज्यादा बढ़ रहा है। यानी कि ये बात तो पूरे तरीके से क्लियर है कि आगे आने वाले 50 से 60 सालों के बाद गोल्ड इस अर्थ की वन ऑफ द रेयरेस्ट मेटल होगी जो शायद उस समय की जनरेशन को कभी देखने को भी मुश्किल ही मिलेगी। और यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है ना वो आज की डेट में गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। आगे ट्रक के टायर के पास कुछ इस तरीके की ब्लैक रबर को क्यों लटकाया जाता है? एक्चुअली गाइस हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि ट्रक पर इन तरीके की जो ब्लैक चोटी या रबर को लटकाया जाता है वो सिर्फ ट्रक को काफी ज्यादा इंप्रेसिव या फिर अच्छा दिखाने के लिए ट्रक ड्राइवर्स के द्वारा किया जाता है। बट एक्चुअल बेसिस पर इसके पीछे का रीजन काफी ज्यादा गहरा है। एक्चुअली गाइस इस तरीके की रबर स्ट्रिप्स या फिर जो चोटियां होती हैं उनके मेन 2 पर्पस होते हैं। बात अगर पहले पर्पस की जाए तो वो है टायर्स को प्रोटेक्ट करना। एक्चुअली गाइस नॉर्मली जब एक ट्रक पूरे तरीके से लोड होता है और वो ट्रेवल करना शुरू करता है तो क्योंकि उसका वेट काफी ज्यादा होता है तो वो अक्सर सड़क पर पड़े हुए छोटे छोटे कंकड़ या फिर बहुत सी चीजों को अपने साथ कैरी करके उन्हें भी रोटेट करने शुरू कर देता है। अब इस केस में अगर टायर से रगड़ती हुई इन तरीके की स्ट्रिप्स वहां पर मौजूद होंगी तो वो टायर को इन
तरीके के कंकड़ या फिर ऑब्जेक्ट से आसानी से बचा सकती हैं, जिससे ना सिर्फ टायर की लाइफ बढ़ जाती है बल्कि सडन टायर फटने के चांसेस या फिर ऐसे इंसिडेंट्स भी हमें काफी ज्यादा कम देखने को मिलते हैं। वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है ट्रक को आग से बचाना। गाइस नॉर्मली जब एक ट्रक काफी लंबी दूरी तक फुल लोड के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है तो अक्सर क्योंकि टायर जमीन पर तेजी के साथ फ्रिक्शन को जनरेट करते हैं तो उससे स्टैटिक चार्ज जनरेट होने लगता है जो धीरे धीरे ट्रक की बॉडी के अंदर ट्रांसफर होने लगता है। अब इस केस में अगर इन तरीके की रबर्स गार्ड या फिर चोटियों को वहां पर नहीं लटकाया जाएगा तो वो स्टैटिक चार्ज धीरे धीरे ट्रक की मेटलिक बॉडी में स्प्रेड होने लगेगा, जिससे ऑल ऑफ सडन ट्रक में आग लगने के चांसेस, ट्रक में मौजूद इक्विपमेंट के खराब होने के चांसेस और यहां तक कि ट्रक के एक्सीडेंट होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ने लगेंगे। लेकिन इससे उलट जैसे ही रबड़ की इन मोटी मोटी चोटियों को टायर से घिसती हुई पोजीशन में ट्रक के ऊपर लटकाया जाता है तो ये टायर में जनरेट हुई स्टैटिक एनर्जी को पूरे ही तरीके से एब्जॉर्ब करने लगती है, जिसके चलते हुए वो स्टैटिक करंट ट्रक की बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाता। हालांकि यहाँ पर यह बात भी पूरे तरीके से क्लियर है कि ये जो तरीका है ये पूरे तरीके से साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि बात अगर वेस्टर्न कंट्रीज के ट्रक्स की जाए तो उनमें प्रॉपर एक ऐसी डिवाइस को इंस्टॉल किया जाता है जिसका काम ही फ्रिक्शन की वजह से जनरेट हुए स्टैटिक चार्ज को डिसॉल्व करने का होता है। लेकिन क्योंकि इंडियन ट्रक्स में इन तरीके की डिवाइसेस को नहीं लगाया जाता तो अक्सर अपने ट्रक को प्रोटेक्ट करने के लिए इस देसी जुगाड़ का इस्तेमाल हमारे ट्रकर्स के द्वारा किया जाता है। अजीब लेकिन सच, क्या ज्यादा फोन चलाने से जल्दी बूढ़े हो जाते हैं? एक्चुअली गाइस भले ही ये कॉन्सेप्ट अभी सुनने में आपको काफी ज्यादा अजीब लग रहा हो, लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे ऑथेंटिक स्टैट्स और रिसर्चेस को रखने वाला हूं जिसे जानने के बाद आपको भी ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि क्या वास्तव में ज्यादा फोन चलाने से एक इंसान जल्दी बूढ़ा हो भी सकता है या फिर नहीं। एक्चुअली गाइस साल 2019 में यूएस मेडिकल एसोसिएशन ने ये चीज ऑब्जर्व करी कि जो लोग ज्यादा लंबे समय तक स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके स्किन सेल्स एज कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन जल्दी डैमेज हो रहे हैं। एंड दैट्स मेक एवरीवन क्यूरियस कि आखिर फोन का इस्तेमाल करने से स्किन सेल्स जल्दी डैमेज हो कैसे सकते हैं। तो गाइस इसी चीज को समझने के लिए यूएस के साथ साथ इटली के रिसर्चर्स ने भी लगभग 2 लाख लोगों के ऊपर एक ऐसे सर्वे को कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने ये पाया कि फोन से निकली हुई ब्लू लाइट जैसे ही हमारी स्किन के ऊपर पड़ती है वो हमारी स्किन की सेल्स को डैमेज करने के साथ साथ फाइन लाइंस और रिंकल जैसी प्रॉब्लम को भी जनरेट कर देती है, जिसकी वजह से वो इंसान जो रात में या फिर लो लाइट में अपने फोन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं उनकी स्किन एज कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन जल्दी डैमेज होती है। अब गाइस क्योंकि ये स्टडी अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी तो आगे चलकर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया भी इस रिसर्च में शामिल हुए, जिनकी कंबाइंड रिसर्च से कुछ ऐसे पॉइंट्स दुनिया के सामने आए जो ये बात पूरे तरीके से प्रूफ करते हैं कि अगर एक इंसान फोन ज्यादा चलाता है तो वो इंसान नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में जल्दी बूढ़ा होगा। अब आखिर ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं और इस रिसर्च में एक्चुअली में क्या निकल कर आया उन्हें कम शब्दों में और आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की अब कोशिश करूंगा। एक्चुअली गाइस जब भी कोई भी इंसान ज्यादा बड़े स्केल पर अपने फोन को चलाता है तो उसकी आंखों पर बहुत बड़े स्केल में स्ट्रेन पड़ता है, जिसकी वजह से डार्क सर्कल और पफिनेस जैसी प्रॉब्लम उन लोगों में काफी ज्यादा बड़े स्केल पर हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ ज्यादा टाइम फोन चलाने की वजह से एक इंसान काफी हद तक आगे की तरफ झुका रहता है, जिसकी वजह से टेक नेक नाम की एक अजीब सी प्रॉब्लम आजकल के यूथ को फेस करनी पड़ रही है। बेसिकली इस कंडीशन में हमारी गर्दन और अपर स्पाइन का जो एरिया होता है उसमें रिंकल्स और सैगिंग हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यूथ का पोस्चर खराब होता हुआ चला जा रहा है। इसके साथ ही बहुत सी स्टडीज ये भी क्लियर कर चुकी हैं कि ज्यादा फोन यूज करने से मेंटल स्ट्रेन जैसी कंडीशन भी एक इंसान को नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में ज्यादा बड़े स्केल पर फेस करने पड़ती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ दिमाग उस कंडीशन में जल्दी थक जाता है बल्कि वो हमारी बॉडी की जो एजिंग क्लॉक होती है उसको भी फास्ट कर देता है, जिसके चलते हुए ओवरऑल अगर एक इंसान डेली बेसिस पर घंटों घंटों अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है तो 100% वो मेंटली और फिजिकली नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में जल्दी बूढ़ा होगा। और गाइस शायद यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए अगर ये चीज आपने नोटिस करी होगी तो इस दुनिया की जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जैसे कि इलोन मस्क हो गए, मार्क जुकरबर्ग हो गए या फिर हमारे मोटा भाई यानी कि मुकेश अंबानी भी हैं, वो भी आपको ज्यादा बड़े केसेस में कभी भी फोन का इस्तेमाल करते हुए नजर नहीं आएंगे। एंड इवन कुछ स्टडीज और रिसर्च तो ये भी कहती हैं कि ये बड़े बड़े बिजनेसमैन आज की डेट में स्मार्टफोन की जगह नॉर्मल क्वालिटी वाला जो फोन आता है
उनका इस्तेमाल करते हैं। एंड इवन ये ट्रिक तो बहुत से हॉलीवुड या फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के द्वारा भी फॉलो की जाती है, क्योंकि उन्हें ये बात बखूबी पता है कि वो जितनी ज्यादा लंबे समय तक फोन का इस्तेमाल करेंगे वो फिजिकली और मेंटली उतने ही ज्यादा अनफिट हो जाएंगे। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए इतना प्रेशर होने के बावजूद भी ये लोग नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में अपनी एजिंग स्पीड को काफी हद तक कम कर लेते हैं। तो ओवरऑल गाइस, अगर इस चीज को देखा जाए तो ये बात भी पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि जो लोग थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, मतलब गांव में रहते हैं और फोन का इस्तेमाल कम करते हैं, टेक्नोलॉजी के कांटेक्ट में नहीं है, उनमें जो बुढ़ापा होता है वो थोड़ा सा देर से आता है। जबकि जो यूथ है, जो फोन का इस्तेमाल कर रहा है, फास्ट लाइफ को जी रहा है, उनमें जो एजिंग की स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब गाइस, प्रैक्टिकल बेसिस पर अगर मैं आपसे बोलूं कि फोन को यूज करना ही छोड़ दीजिए, तो ऑनेस्टली वो पॉसिबल नहीं है, मैं भी नहीं छोड़ सकता। बट हाँ, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे देर रात में या अंधेरे में अपने फोन का इस्तेमाल काफी लिमिट करें और अपने फोन को अच्छे से चलाएं, लेकिन घंटों घंटों शॉर्ट्स या फिर रील्स पर एक बार में बहुत लंबे समय तक जो टाइम है उसको स्पेंड ना करें। अगर आप इन छोटे छोटे स्टेप्स को ही फॉलो करते हैं तो मे बी जो आपकी एजिंग क्लॉक है वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी। आई होप गाइस आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे फिर से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।